लगाने के नियम बदल दिए गए हैं। अगर आपको भी कोई सूचना चाहिए तो अब आपको आरटीआई वैसे लगानी पड़ेगी जैसे जजमेंट के अंदर बता रखा है। शर्तें भी बता दी गई है और ये जजमेंट अभी का है 19 फरवरी 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है जी। इसके अंदर जो तरीका बताया वो उसी तरीके से आरटीआई लगेगी और आपको घर बैठे सूचना मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अब वो तरीका बताया क्या है तो सारी बातें आपको बता देता हूं। ये बहुत छोटा जजमेंट है, स्पेशली आया है, सिर्फ 8 ही पॉइंट का है। देखो इसके अंदर क्या बता दिया, पहले मैं इसके अंदर का मैटर आपको बता देता हूं कि ये था क्या और अब किस तरीके से लगेगी, वो सारा भी आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। देखो वर्तमान रीट याचिका, ये रीट गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी लोक प्राधिकरण के बैंक खाते में आवश्यक शुल्क जमा करके ईमेल के माध्यम से जानकारी मांगी थी। यानी कि उसने किसी सरकारी खजाने में जो पैसा जमा करवाया था, ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी का मैटर था, फीस जमा करवाई थी उसने, तो उसने क्या किया, आरटीआई से सूचना मांगी क्या मेरी फीस वहां पे पहुंची या नहीं पहुंची, कुछ ऐसा मैटर था। तो उस केस में क्या हुआ, उसने ईमेल के जरिए क्या है वो जानकारी मांगी थी, लेकिन उसे यह जानकारी इस आधार पर नहीं दी गई कि याचिकाकर्ता ने अपने साइन सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। भाई जो आरटीआई डिपार्टमेंट है उन्होंने उसकी आरटीआई को कैंसिल कर दिया कि आप अगर रिटर्न भेजते ना, ईमेल के बजाय रिटर्न भेजते तो हम आपको ये सूचना जरूर देते, आपने ऑनलाइन भेजा है जी। लेकिन जमाने को देखते हुए, जितनी दुनिया फास्ट हो रही है और सरकार भी जितना देश को फास्ट करना चाहती है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑफलाइन लगाए, सब कुछ ऑनलाइन चाहते हैं। और ईमेल एक ऐसी चीज है, ईमेल को प्रूफ भी माना जाता है, तो ईमेल के जरिए बंदे ने क्या था, आरटीआई की जानकारी मांगना चाहा। देन उसके बाद देखो क्या हुआ, सस्पेंस बड़े तकड़े इसमें। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि सूचना आयोग ने भी सूचना की मांग के उक्त प्रारूप को स्वीकार नहीं किया, जबकि यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत आता है। जो लड़के का वकील था उसने कहा कि आरटीआई वालों को जानकारी देनी थी, क्योंकि रूल है, आरटीआई एक्ट जो है 2005 जो है उसका रूल है, यानी कि धारा 6 के अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जानकारी मांग रहा है तो हमको जानकारी देनी चाहिए। जो चीज पब्लिकली है तो पब्लिक अगर मांग रही है तो दो उस चीज को। अब उनके वकील ने ये रिप्लाई किया। देन इसके बाद देखो प्रतिवादी संख्या 2 और 3, यानी कि विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि फर्जी आवेदनों को हटाने के लिए याचिकाकर्ता को हस्ताक्षर सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यानी कि आरटीआई वालों ने क्या कहा, उसको बताया कि आप अगर ये रिटर्न हमको एप्लीकेशन बना के देते हैं तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि उसने प्रस्तुत नहीं किया। औरों को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो बस आप अपनी पहचान जरूर क्लियर करें कि मेरी पहचान ये है, उसके तहत में। लेकिन एक जो ऑफलाइन तरीका होता है ना, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जी हम ऑफलाइन तरीके से हमने आरटीआई लगाई है, आज तक जवाब ही नहीं आया। तो वहाँ पे है ना दो चीज़ों की गड़बड़ हो सकती है। एक तो आपका ऑनलाइन आरटीआई का फॉर्मेट जो होता है ना, वो फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि लिखने की जो एप्लीकेशन का ढंग है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। साथ में है ना आपको क्या करना है, एक पोस्टल कार्ड ले लेना होता है। ये पोस्टल कार्ड आपका नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस होता है ना, सरकारी अपना पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही पैकिंग में मिलेगा और इसके अंदर एक ऐसा चेक की तरह ये चीज़ निकल आएगी। ये मैंने 10 रुपये का लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये 10 रुपये का पोस्टल कार्ड है जी, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये आपका ये काम करता है कि अगर आपको थोड़ी मोटी जानकारी चाहिए 1-2 पेज की, तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में, जैसे पोस्टल कार्ड के साथ में, इस चीज़ को भेज सकते हो, ठीक है। इसके 2 पेज बनते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला आपको रसीद के रूप में मिल जाता है, छोटे वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको डिटेल भरनी पड़ती है कि किसको आप ये पे कर रहे हो, ये यानी कि आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो, फीस दे रहे हो पोस्टल कार्ड के रूप में, ठीक है। ये आपको भेजना पड़ता है जी, क्योंकि शायद एक पेज के 2 रुपये लेते हैं आरटीआई वाले। तो उस केस में अगर आपको लगता है 20 एक पेज हैं तो ये 50 रुपये का भेज दो, 50 रुपये का पोस्टल कार्ड भेज दो, है ना। अगर 2-4 पेज है तो 10 रुपये वाला भेज दो, कम से कम 10 का तो भेजो, 10, 20, 30, 40, जो भी आपको पेज लग रहे हैं। और इसको ऐसे का ऐसा बना के, यानी कि इसके ऊपर लिख के और आप इसको अंदर डाल के, और जो भी आप अपने आरटीआई लगा रहे हो, आरटीआई के साथ में पोस्ट ऑफिस के तहत में आप वहाँ पे भेज सकते हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जी हमको क्या पता कहाँ कैसे क्या भेजना है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आपको जिस भी एरिया से आपको आरटीआई चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट से चाहिए, उस डिपार्टमेंट का आपको पूरा नाम, एड्रेस गूगल पे मिल जाता है, वो एड्रेस यहाँ पे डाल दो। अगर आपको वो नहीं मिलता ना, तो जिस ज़िले के अंदर आपको वो डिपार्टमेंट पता है कि वो डिपार्टमेंट उस ज़िले में है, उस ज़िले के डीसी के पास भेज दो। वो डीसी